आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौटकर हमारे ही पास आते हैं। किसी के साथ अच्छा करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा और इसी तरह से किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप जानेंगे कि जिंदगी जीने का सबसे सही तरीका क्या है। एक बार की बात है, एक दिन गुरुजी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम से कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातों की सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता। चलते हुए जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर वहीं खड़ा हो गया और मछुआरों को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा समझने वाला कहाँ था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देख जो गुरुजी उस शिष्य से बहुत आगे निकल गए थे, वो मुड़कर वापस आए। उस मछुआरों और शिष्यों के बीच झगड़े को सुलझाया और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर वहां से चले गए। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है। ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा। शिष्य ने पूछा, महाराज को तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड देगा कौन? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाले एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है जिसकी पहुंच हर जगह है। ईश्वर की दृष्टि हर तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम यहाँ से चलो, तुम्हारा इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस बात से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ आगे बढ़ गया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरु और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले वाली मछुआरा वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा एक छोटी सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य नहीं है दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगना होगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन से कर्म किए हैं जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। और ये चींटियां वही मछलियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु ने कहा, बेटा, इसी लोक में नरक स्वर्ग के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए वेद में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचार करते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यही सच है कि तुमको एक दिन अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ ना जाने दें। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्म की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। अब शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह बात 100% सच है। ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। जैसा पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता,
सदैव मीठा रहता है। इसी तरह अच्छे कर्म करने पर भी हमेशा जीवन सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे काम करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म जिसमें आत्मा को सुख मिले, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजना के लिए हितकारी हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने चाहिए। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीवन की यही रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।